नमस्ते मित्रों, आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों को गार्डन की सैर करा रहा हूँ। यह मात्र सैर नहीं है, यह एक एजुकेशनल ट्रिप है आपके लिए। यहाँ मैं कई गार्डनिंग की युक्तियाँ, बागवानी कैसे आप बेहतर कर सकें, अपने घर को किस तरह से सजा सके। आज जैसा कि हम सब इतने बड़े बड़े घर में नहीं रहते, छोटे छोटे से फ्लैट में रहते हैं, और हम कई बार गार्डनिंग के शौक होते हुए भी नहीं कर पाते, या छोटे से बालकोनी में कर पाते हैं, या जिनके पास अपना मकान है छत पर टेरेस गार्डन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप में इच्छा है तो निश्चित है कहीं न कहीं आप गार्डनिंग के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेंगे। तो आज हम, अगर आप शौक रखते हैं, जुनून रखते हैं, पैसन रखते हैं, हॉबी रखते हैं, तो ज़रूर गार्डनिंग करें। गार्डनिंग न कि आपकी प्रकृति, हमारी प्रकृति को सौंदर्य देती है, जबकि आपकी सुंदरता को भी बढ़ाती है, आपके नेचर को और भी बेहतर बनाता है। और यही सब हम आज सीखने जा रहे हैं इस गार्डनिंग टिप्स में। तो आइए हम आपको एक एक कर बताते हैं कि किस तरह से गार्डनिंग किया जाए और कैसे इसे और बेहतर हम बना सकते हैं। तो आपको गार्डनिंग अगर स्टार्ट करना है तो आप नर्सरी जा सकते हैं, वहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ से खरीदिए, उनसे बात कीजिए। और यह याद रखिए मित्रों कि गार्डनिंग एक कौशल है, स्किल है। जैसे हम कई चीज़ स्किल की श्रेणी देते हैं, उसी तरह से यह भी एक स्किल सेट है जो कि समय के साथ बढ़ता है। जैसे किसी भी चीज़ को आप देख पाएंगे कि जितना हम ज़्यादा समय देंगे, अनुभव देंगे, उस तरह से उसमें बढ़ोतरी होती है। और यह सब कैसे आता है? निरंतर अभ्यास से, धैर्य से, पेशेंस और दृढ़ता, परसिस्टेंस के साथ ही आएगा, और तभी यह डेवलप होता है। और यहाँ मैं आपको इस वीडियो में कुछ सामान्य बागवानी युक्तियाँ, जो गार्डनिंग टिप्स हैं, आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि मिट्टी देखिए, यहाँ मिट्टी रखा हुआ। मिट्टी का बड़ा ही महत्व होता है। कहा जाता है सॉइल मैटर्स, मिट्टी मायने रखती है कि किस तरह का मिट्टी आप चुनाव करते हैं अपने गमलों के लिए, गार्डनिंग के लिए। इसकी मिट्टी की प्रकार क्या है आप देख पाएंगे यहाँ। ये देखिए, ये भुरभुरा मिट्टी है, कर्नाटका का लाल मिट्टी। इसके सॉइल टाइप क्या हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इसके पोषक तत्व के स्तर क्या हैं, पीएच के वैल्यू क्या है, अल्कली है या बेस है, क्या है, इसकी परीक्षण करें, या उनके गार्डन वाले से ही आप पूछें। तब अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करना है उसके प्लांट के अनुसार, तो उसमें संशोधन करें। कहा जाता है कि पौधे के लिए ही स्वस्थ वातावरण जो चाहिए आपको, वो देना है, और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो इसमें आपको सुधार भी करना चाहिए। अब अगली बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग आपको देखिए, यहाँ ये लगा हुआ पाइप, तो बुद्धिमानी से आपको वाटरिंग करना है। वाटरिंग के दौरान जब हम पानी पटाते हैं, तो इस दौरान हमें यह ध्यान देना होता है कि जब पानी हम देते हैं तो इसको गहराई तक हम पानी दें, और बहुत बार देने की ज़रूरत नहीं है, इसे इनफ्रिक्वेंटली ही दें, ताकि डीप रूट ग्रोथ हो सके, यहाँ अंदर तक पानी जा सके, इतना हार्ड ना हो। इसके बाद है कि आपको सही प्लांट चुनना है। वो प्लांट का चुनाव क्या होगा? आप उसे सेमी शेड में रखने जा रहे हैं, शेड में रखने जा रहे हैं, सनलाइट में रखने जा रहे हैं, किस जगह पर आप रखने जा रहे हैं, तो इसके अनुसार आपका होना चाहिए प्लांट का सिलेक्शन। अब यहाँ देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसी जलवायु होती है, क्लाइमेट कैसी है, वहाँ जहाँ आप गार्डन में लगाने जा रहे हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ सनलाइट कंडीशन कैसा है, ये सब के अनुसार ही आपकी प्लांट होनी चाहिए। अगला पॉइंट होता है, उसमें आप मल्च और कंपोजिट जो खाद वगैरह देते हैं, ताकि इन पौधों के जड़ में नमी बने रह सके, मॉइस्चर को रिटेन कर सके। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कई खरपतवार है, इन सभी को भी सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए दिया जाता है, ताकि मिट्टी को समृद्ध बनाए रखें, और इसके लिए खाद भी देना पड़ता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कई तरह की खाद का भी यहाँ इंतजाम किया गया है, ये खुद ही बनाते हैं। अब देख लीजिए अगला, अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, ऐसा पौधे आपने लगाया है जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो देखिए यहाँ सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है। आप यहाँ देखिए सपोर्ट भी दिया गया है। तो आपको
सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उस पौधे को आप ट्रेलिस के, स्टेक के, पिंजरे का, देखिए यहाँ पिंजरा जैसा बना हुआ, तो ये सब का करके ताकि उसके संरचनाओं को फुल सपोर्ट मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि कीट वगैरह, तो सामान्य कीट वगैरह आ ही जाते हैं जिसके कारण इन पौधों में बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको यह सीखना होगा वो पहचानने के लिए कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं, उनका कैसे समाधान किया जाए, ये सब आपको सीखना है। और इसके लिए जैविक समाधान, जो आपको ऑर्गेनिक सोल्यूशन पर आपको रिसर्च करना है, ऑर्गेनिक सोल्यूशन पर कुछ ढूंढना है कि कैसे इस चीज़ को हम कीट पतंगों को समन कर सकें। अब आप अगर शौकीन है गार्डनिंग के लिए तो आप एक डायरी रख सकते हैं। डायरी में आप उसके सारे प्रोग्रेस को ट्रैक करें कि इसे कब हमने लगाया, कब इसमें खाद दिया, पानी देने का क्या फ्रीक्वेंसी रखा जाए, क्या पानी जब देते हैं तो कितना यहाँ ग्रो करता है। आप यहाँ बड़ी सी नर्सरी में मैं आपको लाया हूँ घुमाने के लिए, पूरा सैर कराऊंगा, आप देखिए यहाँ कि किस तरह से है। तो आप डायरी मेंटेन करें, उसमें सब चीज़ लिखें, यहाँ तक कि भविष्य के जो मौसम, फ्यूचर जो सीजन्स चेंजेज होंगे उसके अनुसार आप अपनी योजनाएं बनाएं। और एक बात और भी कह दूं कि इसे ज़्यादा क्लटर नहीं करना है। कई लोग होते हैं कि इतना कंजस्टेड कर देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं या एक ही गमले में कई तरह के पौधे लगा देते हैं, तो ओवर क्राउड नहीं कराना है। इससे क्या हो जाता है, हवा के जो संचार होते हैं, एयर सर्कुलेशन होते हैं, इसमें असुविधा हो जाता है और जो कि अल्टीमेटली इनके पौधों के विकास को हैम्पर करता है। तो आपको ओवर क्राउड नहीं कराना है, इन्हें पर्याप्त जगह है, इनफ स्पेस देना है। और ये जो गार्डनिंग है मित्रों, यह एक्चुअल एक यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं है। इसे आप आराम से, जैसे हम यात्रा का आनंद लेते हैं उसी तरह से आप इंजॉय करें, इंजॉय द जर्नी। यह एक प्रक्रिया मानी जाती है जिसे फुर्सत में जब भी आप टाइम मिलता है उसको आनंद के साथ करें। कहा जाता है कि रेलिश द जर्नी, नॉट जस्ट द हार्वेस्ट। जस्ट फसल का इंतज़ार न करें, उस फसल आने तक में जो आनंद मिल रहा है, उस पौधे को देखने में, उस फूल को, कली को देखने में, उन सारी चीज़ का, तभी आप जर्नी का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही एक आते हैं प्रूनिंग। आपको सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग क्या ज़रूरत है। अभी देखिए इस पौधे को प्रूनिंग की ज़रूरत है, मल्टीपल ब्रांचेज इसके आ गए हैं, हर तरफ ब्रांचेज आ गए हैं। अगर सही ढंग से प्रूनिंग किया जाए तो ये स्टेट देखिए, ये इस पौधे को प्रूनिंग चाहिए, स्टेट तभी ये ग्रो कर सकता है। प्रूनिंग के कमी के कारण ये देखिए पूरा फैला हुआ झाड़ीनुमा हो गया है, हाइट नहीं ले पाया है। तो आपको समय के अनुसार, स्पेशली बारिश के मौसम आने से पहले आपको प्रूनिंग कर देना है। हार्ड प्रूनिंग से बचें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें इसको। ये इसके हेल्दी ग्रोथ को देता है। और कई बार ऐसे हो जाते हैं डेज जो मर गए हैं, उसके डिजीज, बीमार ग्रस्त उसके डालियाँ होती हैं या मर गए, वो सब हट जाते हैं प्रूनिंग से। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि इसमें आप नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाता है, इसका इस्तेमाल करें। इसमें न्यूट्रिएंट्स किसके लिए क्या चाहिए, ये सब आप सोच समझ के दें। और यह ध्यान दें कि फर्टिलाइज़र में कई बार लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो ओवर फर्टिलाइज करने से भी बचें। यहाँ देखिए आप सॉन्ग ऑफ इंडिया देख रहे हैं, वेरीगेटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया है, पाम ट्री है, तरह तरह के पौधे हैं। आप इन्हें अपने चॉइस के मुताबिक चुन सकते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग एक कंसेप्ट है न्यू, जिसमें कि कुछ ऐसे पौधों को कंबाइन आप कर सकते हैं जिनके लिए कि सेम ही सॉइल टाइप चाहिए, जिन्हें सेम फर्टिलाइज़र चाहिए, तो इन्हें कंपेनियन, जैसे हम लोग कंपेनी में रहते हैं, इसी तरह से इन पौधों को भी कंपेनियन सिर्फ पसंद आता है। तो हम कंपेनियन देके अपने खर्च को बचा सकते हैं। इसके साथ ही हम कई बार सेम ही चीज़ लगाते रहते हैं, तो इसमें स्पेशली फूल के पौधों के साथ हम रोटेट कर सकते हैं। कभी कोई पौधा लगा लिया फूल का, कभी छोटी सी सब्जी का, तो इस तरह से उसकी उर्वरक क्षमता भी बची रहती है। और कोई जो रिस्क हो जाते हैं, जोखिम हो जाते हैं बीमारी लगने के, ये सब भी नहीं लगते हैं। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार आपसे यही कहना चाहूँगा कि न कि हर जगह बल्कि गार्डनिंग में भी
यह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। निरंतर आप सीखते रहें, क्योंकि जब आप सीखते रहेंगे तभी आप माने जाएंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। नई नई टेक्निक्स, नई तकनीकें आते रहती हैं मार्केट में, उसको सीखें। कई वर्कशॉप लगते हैं, वर्कशॉप को अटेंड करें। आप स्वयं एक गार्डनिंग कम्युनिटी, बागवानी समुदाय बना सकते हैं। यहाँ देखिए कोकोपीट में किया जा रहा है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ को, अपने आप को जब एक्सप्लोर करेंगे तब आप पता चलेगा। आप अपडेटेड रहें गार्डनिंग से के लिए। आप न्यूज़ आर्टिकल वगैरह भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए आप सबों के आग्रह पर ही मैं बनाया हूँ। यहाँ मैं यह कह दूँ कि आप इंजॉय कीजिए इस गार्डनिंग प्रोसेस को। इसके फूल और फल ये सब पर ज़्यादा न ध्यान दें। हर दिन जो आप मेहनत कर रहे हैं इसमें, यह आपके न कि फिजिकल, मेंटल भी स्ट्रेंथ आपको देगा और हर तरह से आपको स्वस्थ रखेगा। जैसे आप इसे स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत हैं, इसी तरह से यह भी आपको फिजिकली रखेगा, मेंटली रखेगा, डिप्रेशन में नहीं आने देगा, नेचर के आप करीब हैं। इस तरह से तमाम इसके लाभ हैं, जो कि लाभ तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप गार्डनिंग प्रारंभ करेंगे। तो मेरा तो यही सलाह है कि आप लोग हमारे गार्डनिंग टिप्स को सीख के करें और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मैं हमेशा कहता हूं कि गार्डनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। इसके साथ जो आपने समय लगाया, इसको एंजॉय कीजिए। और कई बार कुछ प्रयोग करने के होते हैं, कई बार ट्राई करने का होता है। ये पौधे को लगाया, काटा, कोई नया पौधा लगाया, कोई नया मिट्टी दिया, कोई नया खाद दिया, कोई नया टेक्निक बनाया। तो ये सब के लिए आप डरिए मत। हमेशा प्रयोगवादी बने, सुधारवादी बने, तभी आपको बेहतर परिणाम भी आ सकते हैं। आपको नए नए प्रयोग यहाँ गार्डन में करने से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे टिप्स आपको मददगार साबित होंगे। हालांकि मैं पेशे से एक गार्डनर नहीं हूँ, मैं लोगों को फिट रखना सिखाता हूँ, उनके उद्यम में और बेहतर कैसे वो कर सकें, कैसे बड़ा कर सकें, ये सब मेरा सिखाने का मुख्य कार्य है। लेकिन कई मित्रों का था, चूँकि मैं पिछले 15 साल से गार्डनिंग का शौकीन रहा हूँ, हॉबी मेरा रहा है, तो लोगों का आग्रह था कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है, हम लोग को भी कुछ टिप्स दीजिए। तो उनके आग्रह पर ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली में अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके पूछिए, बताइए, अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई सारे वीडियो आपको पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ लगाया और इसी तरह से आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं।